नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अंधा युग नाटक पढ़ेंगे। अंधा युग नाटक के क्रम में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, तीनों भाग अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर 1 से ही देखें वीडियो को, ताकि चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझ पाएँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वहाँ पर समझाई गई हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। चलते हैं हम आगे, जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, आरंभ करते हैं। यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरारों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे। दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ दूसरा रथ, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। यह रथ है मेरे बधिक अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी, अदम्य। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा। घृणा के उस नए कालिया नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनि तेज होती है, रथ बढ़ते जाता है। मैं हूँ अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बंधती है। कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधियारे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह, यह है कौन? विराट का दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। इस तरह घबरा कर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह बहुत भयानक देख रहा है। नेपथ्य से भयानक ध्वनि, भयानक गर्जन होता है और यही पटाक्षेप होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे अंक पर। चौथा अंक का क्या नाम है हमारा? चौथा अंक है हमारा गांधारी का शाप। पहले ही वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु ध्यान में रखेंगे। जितने भी यहाँ पर अंक हैं, अंकों को पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, अंतराल जो होता है यहाँ पर अंतराल का भी एक नाम है, तो अंतराल का क्या नाम है, यह सब कुछ ध्यान में रखना है। यह हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। क्या नाम है चौथे अंक का? चौथे अंक का नाम है गांधारी का शाप। कथा गायन, और ये हम पहले भी भाग में पढ़ चुके हैं। कथा गायन की जो परंपरा है वह धर्म भारती जी ने कहाँ से ली है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कथा गायन की परंपरा आरंभ में ही मैं बता चुकी हूँ, अब मुझे आप लोग कमेंट में बताइए। कथा गायन हो रहा है। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे। वे शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। कौन? भगवान शंकर। ठीक है। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने। किसने कहा था? मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर, ये कहा था शिव जी ने। ठीक है, किससे कहा था? तो अश्वत्थामा से। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। सर शक्ति प्रास नाचार गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर। अश्वत्थामा का स्वर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है गांधारी का श्राप में। पहले मैं बता चुकी हूँ गांधारी का श्राप जो है कौन सा है, तो गांधारी का श्राप चौथा अंक है इसका। ठीक है, और चौथे ही भाग में यहाँ पर जो अश्वत्थामा क्या कर रहा है, अश्वत्थामा जो है भगवान शिव की वंदना कर रहा है, और यह जो है
कहाँ से लिया गया है? ये शिव तांडव स्तोत्र है, आप लोग भी जानते होंगे। शिव तांडव स्तोत्र से लिया गया है। और पूछ लिया जाए कि शिव तांडव स्तोत्र का प्रयोग धर्म भारती जी ने किस अंक में किया है, तो किस अंक में, रुक जाइए एक मिनट, स्तोत्र तो करते हैं यहाँ पर, स्तोत्र किस अंक में किया है, तो चौथे अंक में। चौथे अंक का क्या नाम है? गांधारी का शाप। और भगवान शिव की वंदना किसने की है? तो पहले तो युद्ध किया अश्वत्थामा ने, लेकिन देखता है कि युद्ध से कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करने लगता है? वंदना करने लगता है। किसकी? भगवान शिव की। और किस अंक में करता है? पहले बता चुकी, चौथे अंक में करता है। ठीक है। अब ये शिव तांडव स्तोत्र लिखा किसने था? अधिकतर लोगों को जानकारी होगी, रावण ने लिखा था। ठीक है, क्योंकि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। कौन? रावण। तो ये जो स्रोत है उसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका वो मैं पढ़ दूं या रहने दूं? एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। जब वो अश्वत्थामा शिव जी की वंदना करता है, शिव तांडव स्तोत्र बोलता है, तब क्या बोलते हैं शिव जी? अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय, मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, उसमें नया पराक्रम भरता, पर कर अर्धधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले, वे आशुतोष हैं हाथ उठाकर बोले। ध्यान में रख लीजिएगा, ये कौन कह रहे हैं? तो ये भगवान शिव कह रहे हैं। ठीक है। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिखाई पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। कौन खड़ा है? संजय और विदुर किस मुद्रा में खड़े हो? जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा है उन दोनों के बीच। गांधारी क्या कहती हैं? फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हुए कह रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है संजय? गांधारी किससे पूछ रही है? संजय से पूछ रही है कि आगे बताओ फिर क्या हुआ। संजय पाठ करते हुए, शंकर की दैवीय असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने, बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटने से दबा दिया उसको, पंजे से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। कौन बता रहा है? जो अश्वत्थामा अब वो गया है कहाँ पर? पांडवों के शिविर में सबको मारने। ठीक है। तो यह दृश्य, चूंकि संजय जो है वो तटस्थ पात्र है, ठीक है, और इसको दिव्य दृष्टि मिली हुई है। अब ये संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं एक पहले भाग में बहुत बता चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और संजय को दिव्य दृष्टि देने वाले हैं कौन, और संजय जो है क्यों उसको दिव्य दृष्टि दी गई थी, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ पहले भाग में। तो वो जो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, और वो जो महाभारत में घटित हो रहा था घटनाएं वो देख सकता था, और वो वही देख रहा है। और किसको बता रहा है? गांधारी को बता रहा है। जो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाकर किसको मार रहा है? धृष्टद्युम्न को। ठीक है। गांधारी कहती है, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल,
विदुर कह रहा है बस करो। गांधारी कह रही है फिर क्या हुआ। जो संजय देख रहा है वो बता रहा है और गांधारी और पूछते जा रही है क्या हुआ बताओ। ठीक है, संजय कह रहा है कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानिक को कुछ न मिला जो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी पूछ रही है फिर क्या हुआ संजय। कितनी निर्दय टाइप की औरत है। गांधारी पूछ रही है फिर क्या हुआ संजय। विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है ये कि हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि इतनी अजीब अजीब सी मतलब घटनाएं घटित हो रही हैं, संजय बता रहा है और वो क्या पूछ रही है कि फिर क्या हुआ पूछे जा रही है। ठीक है, कि किस प्रकार मार रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक माता है और उसके 100 पुत्रों को की मृत्यु हो चुकी है। और किसने मारा है उनको, पांडवों ने मारा है। तो अब पांडवों को जब मार रहा है अश्वत्थामा, तब उसको एक तरह से ठीक लग रहा है कि चलो मेरे बेटों को मारा है ना तुमने, ठीक है, इसलिए पूछे जा रही है बताओ संजय क्या हुआ। ठीक है, तो इस पर विदुर क्या कह रहा है, हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी, कई बार पूछा गया है, ये पंक्ति ध्यान में रख लेंगे। अब ये तो पूछा जा सकता है कि कथन किसका है और किसके संदर्भ में है। तो विदुर का कथन है गांधारी के संबंध में है, ये तो पढ़ के यहाँ गांधारी से समझ में आता है। लेकिन किस अंक में है अगर ये पूछ लिया जाता है तो चौथे अंक में है। चौथे अंक का क्या नाम है, चौथे अंक का नाम है हमारा गांधारी का शाप, ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती है, बाधा मत डालो विदुर। यहाँ तक किसका कथन है, गांधारी का कथन है। किस अंक में है, चौथे अंक में। विदुर कहता है संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, कितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से भेद दिया उनको कृतवर्मा ने। किसने, कृतवर्मा, चूँकि सबसे एक तरह से मैं क्या कहूँ कायर टाइप का जो सैनिक है। ठीक है, डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चिघाड़ते हुए भागे, सया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थीं वहीं कुचल गईं। कितनी एक तरह से अश्वत्थामा ने कितनी निर्दयता से सबको मारा है। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। गांधारी, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती, यह कैसी ज्योति से घिरा होगा अश्वत्थामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, कैसी ज्योति से घिरा हुआ होगा अश्वत्थामा। ठीक है, किसका कथन है, गांधारी का कथन है। किस अंक में है, चौथे अंक में है। संजय कह रहा है धुआं लपट लोथें, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद, मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमुल से। गांधारी, ठहरो संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। क्या कह रही है गांधारी कि जो तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान है, जो तुम देख पा रहे हो अश्वत्थामा को, वो दिव्य दृष्टि से मुझे भी अश्वत्थामा को एक बार दिखा दो। संजय कहता है माता वह कुरूप है, भयंकर है। गांधारी, किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। ये भी पूछा गया, एक बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसका कथन है, गांधारी का। संजय,
माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पूछा था कि किसने दी थी व्यास को, संजय को दिव्य दृष्टि। तो संजय को दिव्य दृष्टि देने वाला कौन है, जिसके माध्यम से वो महाभारत में जो भी घटनाएं घटित हो रहा है वह देख पा रहा है, तो वह कौन है, व्यास ने संजय को यह दिव्य दृष्टि दी है। गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब तक वह सामर्थ्य मुझसे छीन जाए, इसलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। संजय कहता है जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार, मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। ध्यान करता है, कौन ध्यान कर रहा है, संजय। दीवारों हट जाओ, राह में जो बांधाए दृष्टि रोकती हो, वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो देव, वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए, ये हैं कृपाचार्य और कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य, कृपाचार्य क्या कह रहे हैं, कृतवर्मा ज्योतिवाण फेंको, कुछ तिमिर हटे, तुम कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले आए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में, खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य, कृपाचार्य क्या कह रहा है, जीवित है अभी, होठ हिलते हैं, हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज। सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिए हैं पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा है एक भी योद्धा। कृतवर्मा महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य पलके भी खोल ली। कृतवर्मा ढूंढ रहे हैं किसे, शायद अश्वत्थामा को। कौन ढूंढ रहा है, दुर्योधन। कृपाचार्य महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने आया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु, गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय यह क्या माता, पट्टी उतारी नहीं तुमने, वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधारी नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंदी है, बंदी रहने दो। मुझको बताओ, जाओ क्या हो रहा है वहां। विदुर कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। संजय अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे। अश्वत्थामा नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया, शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा मैं, सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। कृतवर्मा किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो, महाराज नहीं रहे, मतलब मृत्यु हो गई किसकी, दुर्योधन।
शोक सूचक संगीत बजता है। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है यह? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी पुत्रहीन कृष्ण ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। मैं कहता हूं धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन श्री कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। किसका कथन है? अश्वत्थामा का। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी कहती है, संजय संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय कहता है, यह क्या हुआ माता? अब तक तो दिव्य दृष्टि से था मैं सब देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। कौन कह रहा है कि एक पर्दा सा छाने लगा? जो दिव्य दृष्टि वो उसको प्रदान थी, वो देख पा रहा था, अब उस पर एक पर्दा सा छा गया है। गांधारी, जल्दी करो, आंसू न गिर आए। संजय कहता है, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों दीवारों, आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। किसका कथन है? संजय का कथन है। क्या? कि अंधों को सत्य दिखाने में, यहां से ध्यान रखेंगे, संजय का कथन है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना पड़ेगा? किसका कथन है? संजय का। विदुर, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या वन दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दिव्य जगत में मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हैं। 18 दिन की लोमहर्षक संग्राम यह। विदुर, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया युत्सु का प्रवेश। चलो माता। युत्सु कहता है, महाराज को बुला लो। युत्सु, तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार करेंगे भला? मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन। किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुख से उसका तर्पण करूंगा? कौन कह रहा है? युत्सु। ठीक है। सब जाते हैं। पीछे पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहों, चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते हैं विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। ये ध्यान में रखें किस अंक में है ये कथा गायन? तो चौथा अंक पढ़ रहे हैं। गांधारी का शाप। करने अपने स्वपुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले, है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र,
युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। संजय का कथन है, विदुर का कथन है, संजय तनिक रुको, महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं रथ वे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे? संजय, वे हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा हैं। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो। गांधारी, रोको उसे। संजय, रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज हैं, संग है हमारे। विदुर और धृतराष्ट्र कहता है, संजय मत नाम लो युत्सु का, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा? कौन कह रहा है ये? धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ठीक है, कि एकमात्र पुत्र युत्सु बचा है। और युत्सु पहले ही भाग में हम पढ़ चुके हैं कि युत्सु जो है ना वो पांडवों की ओर से लड़ा था। कौरव का जो धृतराष्ट्र है उसके, धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र है युत्सु, लेकिन वो लड़ा किस ओर से था? वो लड़ा था पांडवों की ओर से और कौरव सेना को उसने मारा था। ठीक है, तो अश्वत्थामा क्रोधित है। अगर वो उसने सुन लिया युत्सु अभी जीवित है तो हो सकता है वो युत्सु को भी मार दें। इसलिए धृतराष्ट्र कह रहा है कि उसका नाम मत लो, नहीं तो वो जिंदा ना छोड़े उसे भी। और 100 बेटों में से मेरा एक ही बेटा बचा है। कौन है वो? युत्सु है। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो यही रहने दो युत्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रा अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है। युत्सु, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? किंतु किसके लिए? धृतराष्ट्र कह रहा है, मेरे अंधेपन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। किसका कथन है ये? धृतराष्ट्र का। विदुर कह रहा है, क्या वह अपराध था? गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, आ जाओ संजय तुम। संजय कहता है, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कर कांप उठता है। रथ की वेलगाएं हाथों से छूट जाती हैं, दूर कहीं शंखध्वनि होती है। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण करूंगा, रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन डर रहा है? अश्वत्थामा, ठीक है। और किसका कथन है? गांधारी। पुनः कई विस्फोटों और एक अलौकिक प्रकाश। संजय कह रहा है, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी कहती है, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट होता है। विदुर कहता है, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र कहता है, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर कहता है, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां, बुझे हुए 2 अग्नि बाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का, सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर कहता है, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यह, गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य से शंखनाद लगातार विस्फोट होता है और तीव्र प्रकाश होता है, ठीक है। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में बाण चुभा है। किसके गले में? अश्वत्थामा के, ठीक है।
चीख कर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूर बाण आता है जिससे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख, किसका? अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा कहता है, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण करूंगा, रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। किसका? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किसने किया है? अश्वत्थामा ने। ठीक है। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखी किसी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा हो जाता है। व्यास, आकाशवाणी होती है, यह क्या किया अश्वत्थामा निराधम, यह क्या किया? अश्वत्थामा कहता है, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? व्यास कहता है, मैं हूं व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एक एक बिंदु यहाँ ध्यान में रखने योग्य है। किसका कथन है ये जो है व्यास का कथन है। मोस्ट लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है और यहीं से हमें लगता है कि ये जो महायुद्ध हो रहे थे उसमें प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई थी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध की, फिर तृतीय विश्व युद्ध की घटनाएं, ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध भी होने वाला है। तो वही सब चीज़ों को आधार बनाते हैं यहाँ पर धर्मवीर भारती। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। मैं हूँ व्यास, ध्यान में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल रही हूँ। चौथे अंक में है गांधारी, चौथे अंक में है गांधारी के शाप, इसका नाम है इस अंक का। और कौन कह रहा है? व्यास कह रहा है। क्या कह रहा है? ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? ब्रह्मास्त्र से हम क्या ले सकते हैं? जो परमाणु बम का प्रयोग किया था अमेरिका ने जापान पर। ठीक है, 2 परमाणु बम गिराए गए थे, एक लिटिल बॉय, एक फैटमैन करके ये था, हिरोशिमा नागासाकी पर। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से हम जो परमाणु बम है उसको काल्पनिक रूप में ले सकते हैं। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पतियां नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त। आज भी जिस क्षेत्र पर, जापान के जिस क्षेत्र पर गिराया गया था, वहाँ पर आज भी रेडिएशन का प्रभाव मिलता है और वहाँ पर आज भी देखने को मिलता है कि वहाँ बच्चे जो हैं विकलांग ही मिलते हैं। ठीक है, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालियों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों से बह बह कर आएगी पिघली आग। किसका कथन है? व्यास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे है अश्वत्थामा कह रहा है, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूंगा मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। व्यास कहता है, तो देख इधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट होती है, तेज प्रकाश, और फिर अंधेरा हो जाता है स्टेज पर। ठीक है, अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों से सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद होता है। व्यास कहता है, अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम
वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर, मनुजता को वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। कौन कह रहा है? व्यास। ध्यान में रख लेंगे जो भी घटनाएं इस तरह की हैं कि ब्रह्मास्त्र को तुम ले लो वगैरह वगैरह इस तरह की, तो वो व्यास ही कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अश्वत्थामा कहता है, व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया ही नहीं। इसको जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया है, अब ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेना है इसकी रीति इसको पता ही नहीं है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन जब व्यास बोल रहे हैं कि तुम उसको वापस ले लो, लेकिन उसकी रीति उसको नहीं ज्ञात है। व्यास कहता है, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। धरा मतलब पृथ्वी। अश्वत्थामा कहता है, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन ले कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट होता है। उत्तरा के गर्भ पर गिरने की बात कहता है कौन? अश्वत्थामा। व्यास कहता है, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरा, आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुनाई पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी कहती है, चलते चलो संजय, क्रंदन यह कैसा है, सुनते हो? संजय कहता है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी कहती है, करेगा, वह अपना प्रण पूरा करेगा। कौन सा प्रण लिया था उसने? जब माता, पहले ही हमने पढ़ा, जब माता गांधारी रो रही थी तो अश्वत्थामा ने क्या कहा था कि जैसे तुम्हारे गोद को सुना किया है श्री कृष्ण ने, उसी प्रकार मैं भी पांडवों के वंश को क्या कर दूंगा, निर्मूल करूंगा। और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसको मारने का प्रयास करता है अश्वत्थामा। संजय रुककर, माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी कहती है, चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, जाते हैं। धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र कहता है, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता, मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौट आए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंश क्या काफी नहीं है इस अभागे को? पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जय ध्वनि है? विदुर कहता है, महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। जो उत्तरा पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का बोला कि उत्तरा के गर्भ पर गिरे, उसकी रक्षा कर ली है किसने? श्री कृष्ण ने। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तब्ध होकर, कैसे विदुर? विदुर बोले वे, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। किसने कहा था कि जो भी गिरता है तो गिरे, जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं अपना जीवन देकर क्या करूंगा? जीवित करूंगा। किसने कहा था? किसने कहा? ये विदुर ने। और ये किसका कथन था? श्री कृष्ण का। धृतराष्ट्र कहता है, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर कहता है, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का श्राप उसे दिया और उसे मणि ले ली। मणि लेकर श्राप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। युत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती,
मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डालें। धृतराष्ट्र कहता है, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूं। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य दिखाई पड़ता है। संजय, गांधारी और विदुर वहां पर हैं। संजय कहता है, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरास्त्र, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी कहती है, गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है। कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर कहता है, माता धैर्य धारण करो, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ, कोई जीवित व्यक्ति? विदुर कहता है, माता उधर मत देखो। गांधारी कहती है, लगता है जैसे अश्वत्थामा। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोढ़ से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंध। गांधारी, लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर? रोको। विदुर कहता है, माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, श्राप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसको श्राप दिया है? श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया है। कौन कह रहा है कि अश्वत्थामा को श्राप मिला है? विदुर कह रहा है, ठीक है, कि क्या श्राप दिया है, किसका श्राप दिया है? जो भ्रूण हत्या उत्तरा का वह करने वाला था, उसी का श्राप मिला है अश्वत्थामा को। कि क्या मिला है? कि वह जीवित रहेगा और हमेशा उसके जो जख्म है ताजा रहेंगे, ठीक है। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंग पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। किसकी? अश्वत्थामा की, ठीक है। गांधारी कहती है, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय कहता है, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने। दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेष है। गांधारी, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण ने, तुमने किया है यह सुनो। आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गांधारी शाप देती है श्री कृष्ण को, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? गांधारी का शाप। क्या कहती है गांधारी कृष्ण को? कि मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस पर मैंने बताया है कि ध्यान रखना है। किसने कहा है? यह ध्यान रखना है। किस अंक में कहा है? यह ध्यान रखना है। किस अंक में कहा है? तो चौथे अंक को हम पढ़ रहे हैं। गांधारी का शाप है। और कौन कह रही है? गांधारी कह रही है। यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधम किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को, जो
तुमने दिया वह निरपराध अश्वत्थामा को, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप है, धर्म है, तो सुनो कृष्ण। फिर यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों सा फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। क्या कहिए कि तुम एक साधारण व्याघ्र से मारे जाओगे। ठीक है। वंशी ध्वनि, कृष्ण की छाया। कृष्ण ध्वनि, कृष्ण श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण? माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवित हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। जो शाप देती हैं गांधारी कृष्ण को, कृष्ण की ध्वनि होती है और वह कहते हैं कि तुम्हारा जो श्राप है वह मुझे स्वीकार्य है। गांधारी कहती है, यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने स्वपुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण ध्वनि होती है, ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीन नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। कौन कहता है? ये कृष्ण की ध्वनि होती है, कृष्ण ध्वनि है और श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है। गांधारी कहती है रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? कथा गायन होता है। कथा गायन क्या हो रहा है? स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषिता छाया जैसे अब शाप सभी के मन पर टंगा रहा। और पटाक्षेप होता है यहीं पर। अब आता है विजय एक क्रमिक हत्या। ठीक है। आगे क्या होता है? कथा। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती। गायन होता है। यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वासध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु वे थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ प्रारंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति के अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिसके
चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वहीं जो समझ रहे थे क्या होगा जब शाप ग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, अब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहे थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। और पर्दा उठता है। दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। पहले ही हम पढ़ चुके हैं प्रहरी 1 प्रहरी 2 करके यहाँ पर चित्रण आता है। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीता कर अपने को बिल्कुल हारा हुआ सा अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिसके लिए युद्ध किया है उसको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत है या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युद्ध की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना यह वह है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, बाकी बचा मैं। देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य से गर्जन। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास होता है। यह है मेरा राशोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम की अमानुषिक विनोद में, अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर कहता है, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रोकूंगा। युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर विद्रूप यह भीम का अब क्या हुआ विदुर। विदुर कहता है, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया, क्या है। युधिष्ठिर, युत्सु की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपनी परिवार से। विदुर कहता है, प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर कृपाचार्य अब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। उसी दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, युधिष्ठिर पर अंत में विश्वास टूट जाना, लालछन पाना और वह भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन, महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युत्सु को।
कृपाचार्य। युधिष्ठिर और उसके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करते हैं। प्रहरी एक क्या कहता है? प्रहरी एक, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी दो, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी एक कहता है, शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रहरी दो कहता है, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। प्रहरी एक, लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। प्रहरी दो कहता है, शासन क्या करेंगे, जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी एक, ज्ञान और मर्यादा, उनका करें क्या हम? उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे? कौन कहता है? प्रहरी एक कहता है, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, इन पंक्ति को। प्रहरी दो कहता है, यह उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। प्रहरी एक कहता है, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी दो कहता है, अंधे आदेश मिलेंगे, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। प्रहरी एक कहता है, जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह जाकर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युत्सु अर्धविक्षिप्त किसी करुणा युत्सु अर्धविक्षिप्त स्थिति किसी करुणोत्पादक चेष्टा करते हुए दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर कहता है, तुमने क्या देखा युत्सु को? प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है? क्या कम होता है? जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से, वह देखो। कृपाचार्य, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चे की एक भीड़ उस पर ताने कसती है, पीछे पीछे चली आती है। आह, वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है युत्सु की। कृपाचार्य, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। ठीक है, ये कौन कहता है? विदुर कहते हैं। युत्सु आगे कहते हैं, विदुर युत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भीख मंगा है, वह युत्सु को पत्थर फेंककर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर कहते हैं, प्रहरी, इन भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशविक इंगितों से करता, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ते हैं। गूंगा भागता है। युत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने। दौड़कर कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी एक, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी दो, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। किसका कथन है? प्रहरी दो का है
कि अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। कौन कह रहा है? प्रहरी 2। प्रहरी 1 क्या कह रहा है? अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब प्रहरी 2 कह रहा है अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। प्रहरी 1 कह रहा है कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। प्रहरी 2 अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं, इस पर भी हंसते हैं। प्रहरी 1 वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहंकारग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। प्रहरी 2 रक्त ये युत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी 2 समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित पूछा गया है। कौन कह रहा है? प्रहरी 1। प्रहरी 2 इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में, ये भी ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ? पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में। कौन कह रहा है? प्रहरी 2। कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर कह रहा है मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वह जो बंधुघाती है, बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोक में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य, एक मिनट कहाँ चले? कृपाचार्य परिणति यही थी युत्सु की। विदुर मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पगध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्र की, लेकिन अब यह लो आत्मघाती नपुंसक राशोन्मुखी प्रवृत्ति उभर आई है। अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोग सा। विदुर कहता है किंतु विप्र कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं जा पाऊंगा, और जाता है। विदुर कहता है राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसे है शांति यह, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युत्सु का। युत्सु क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। युधिष्ठिर कहता है प्रवेश करके प्राण है अब भी शेष कुछ कुछ युत्सु में यदि जीवित है। विदुर कहता है तो आप उसे भेज दें मेरी कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहां तक मैं पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता है। कैसा यह असमय अंधियारा है। प्रहरी 1 धूममेघ घिरते हैं वनखंड से, लगता है लगी हुई भीषण दावाग्नि। प्रहरी 2 बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी 1 जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे तुम आज। जर्जर हूं, आग से कहां तक मैं भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चले पीछे मुड़कर। आह माता गांधारी वहीं बैठ गईं। संजय माता, ओ माता। संजय अब सब प्रयत्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। धृतराष्ट्र अग्नि है नहीं, यह है ज्योतिवृत्त। देख कर नहीं, यह सत्य ग्रहण
कर सका है तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। आग बढ़ती आती है। आह माता गांधारी घिर गई लिपटों से। किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूं, अधजली हुई आती हैं। संजय तुम जाओ। संजय कहता है यह मेरा ही शाप है। दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को, अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो शताध हो बिखर गया है नगरों पर वन में। संजय, उसने कहा था इस शाप की प्रथम समेधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी, उसने कहा अपने इस शाप की प्रथम समेधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार आती गांधारी। धृतराष्ट्र कहता है आह छूट गई वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी महाराज। संजय कहता है महाराज, भीषण दावाग्नि आपकी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी, मां कुंती को निगल गई होगी। महाराज स्थल पर निरापद है, मत जाएं। संजय, गांधारी कहती है जो जीवन भर भटके अंधियारे में उनको मरने दो। प्रणांत प्रकाश में धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। देखकर आह, संजय कहता है पूरा का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों मुझसे निरर्थक और होगा कौन। आह, सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट गिरती है। वह पांव पकड़कर बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है। कथा गायन होता है। यो गए बीतते दिन पांडव शासक के नित और अशांति युधिष्ठिर होते जाते वह विजय और खोखली निकलती आती। विश्वास अभिघन तम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक से भाले पर युधिष्ठिर की किरीट है। प्रहरी एक कहता है यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। प्रहरी दो कहता है छोड़ दिया है जब से अपशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी एक कहता है नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी दो कहता है महाराज निश्चय यह अपशकुन संबंधी है। युधिष्ठिर, कृष्ण के मृत्यु से मुझको मालूम है। विदुर कहता है दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में। अर्जुन को आप शीघ्र भेज द्वारिकापुरी। विदुर, मैं करूंगा क्या। विदुर कहता है माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। कौन कौन। माता कुंती, गांधारी और महाराज। महाराज कौन, धृतराष्ट्र। ठीक है, क्या हो गए, भस्म हो गए, अर्थात मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा। प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या। देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से नहीं, जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय की शिखरों पर। विदुर कहता है महाराज वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती, वह भी आत्मघात है। ध्यान में रखें। कौन, किसका कथन है, विदुर का। युधिष्ठिर और विजय क्या है। एक युधिष्ठिर कहता है और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस कथन को। और कोई पथ भी शेष नहीं है अब मेरे लिए, मेरे आगे। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाता है और प्रहरी आगे आते हैं। अपशकुन तो निश्चय ही। प्रहरी एक होते हैं रोज रोज। क्या कहता है, अपशकुन तो रोज ही निश्चय ही होते हैं रोज रोज। आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई,
प्रहरी 2 कहता है, सूरज में मुंडहीन काले काले कमबंद हिलते हैं, नजर आते हैं। प्रहरी 1 कहता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं, सुनते हैं उनका अवसान। प्रहरी 2, सब निकट ही हैं, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए। प्रहरी 1 कहता है, काल घूमा करता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है। जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रहरी 2 कहता है, जो अपने कंधों पर खेने वाले हैं, इनका सब योगक्षेम, वे ही इन सबको पथभ्रष्ट और लयभ्रष्ट। प्रहरी 1 कहता है, नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी, अपने ही लोक जाने की। प्रहरी 2 कहता है, बेचारे ये सबके सब अब क्या करेंगे, इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। प्रहरी 1 कहता है, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब हैं। और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। ठीक है, अब है प्रभु की मृत्यु, वंदना होती है। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ है, तुम्हें नमन है, उन्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला गायन हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूंगा तुम्हारा करुणा रहस्य मरण। ठीक, वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नवचुंबी लहरें रह रह कर खाती थीं पछाड़, था धूला समुद्र फेन समीर झकोरों में बह चली हवा, वह खड़खड़ खड़ कर उठे तड़, थी वन तुलसा की गंध, वहाँ था पावन छाया में पीपल, उसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल, लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवला, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुरी केवल, पीपल के दो चंचल पातों की छाया रह रह कर उनके कंचन माथों पर हिलती थी, वे पल के दोनों तंद्रालय थी अध खुली थीं, जो नील कमल की पंखुरियों से लगती थीं, अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तन से ले उसाश, बोले कैसा विचित्र था युग, पर्दा खुलता है, भयंकरता रूप वाला अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहता है, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य, कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था, जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुओं की है व्यापक हत्या, देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेत पर, गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात, फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वाले को मारा है, वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ, उससे पूछूंगा मैं यह जो करोड़ों यमलोक की यातना
कुतर रही है मेरे सांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़े थे उसके